राम राम सभी को। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चौथे अध्याय का 40वां श्लोक, इसके पहले हमने त्वद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, वहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को ये बताते हैं कि अगर जिसको ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्या आवश्यक है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ना। तो उसकी प्रक्रिया बताते हैं। तीन बातें वहां पे कहते हैं: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। ये तीन चीजों की आवश्यकता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वो उस श्लोक में हमने देखा। उसके बाद ये बताते हैं कि ये तो बाहर की बातें हो गई कि वो प्रणिपात होंगे, परिप्रश्न पूछेंगे और सेवा भी करेंगे। पर जो ज्ञान पिपासु है या जिनको ज्ञान प्राप्त करना है, उनके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए जिसके कारण फिर वो उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए भगवान इसके पहले का जो श्लोक है 39, उसमें कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो श्रद्धावान हो, जिनके पास श्रद्धा है, तभी वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य बनता है। और उसके बाद कह रहे हैं तत्पर संयंतेन्द्रिय, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग पे लगा है वहां पे वो तत्पर हो, और उनकी जो इंद्रियां है, मन और इंद्रिया, सब उनके नियंत्रण में हो, संयंतेन्द्रिय, संयमित हो, उसका समन दमन हो। और उसके तो यहाँ पे भी उन्होंने तीन बातें बताई: श्रद्धा, श्रद्धावान, तत्पर और संयंतेन्द्रिय। तो उसमें जो सबसे खास बात है वो है श्रद्धा, है ना। और फिर ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिदेरांति गच्छति। और फिर जो श्रद्धा है उससे ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होने से शांति उसको तत्काल प्राप्त हो जाएगी। तो वहां पे बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए पात्र कौन है। ठीक है। अभी जो ये श्लोक है जो आप सभी ने अभी पढ़ा, उसमें वो बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अपात्र कौन है, कौन है जो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं संशयात्मा, जो संशय से युक्त है वो है संशयात्मा। जो संशयात्मा है वो कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पे बात हो रही है आध्यात्मिक ज्ञान की, भगवान के ज्ञान की। पर अगर हम संसार के ज्ञान की बात करें तो वहां पे भी संशयात्मा जो है वो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो कोई भी अगर किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है तो जो संशय है स्वभाव में, जिसके कारण यहाँ पे उसको संशयात्मा कहा गया है, जिसका स्वभाव संशय से युक्त हो गया है, वो है संशयात्मा। हमने ये सुना है कि पुण्यात्मा, जो बहुत पुण्य करते हैं या जिनका स्वभाव उस प्रकार से हो गया है कि वो सहज रूप से उनसे पुण्य होते हैं, उसलिए उनको कहते हैं पुण्यात्मा। ऐसे हम सुनते हैं पापात्मा, जो सहज रूप से पाप हो जाते हैं या पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं जिनका स्वभाव पाप की जो क्रिया है, जो वृत्ति है, उसमें सहज रूप से लगता है, तो वो है पापात्मा। फिर हम ये सुनते हैं कि महात्मा, महान आत्मा, जो पाप और पुण्य से अपने आप को जिन्होंने ऊपर उठा लिया है, वो है महात्मा। और यहाँ पे कह रहे हैं संशय आत्मा। भगवत गीता में जहां तक हमें ध्यान में आता है, भगवान वहां पे
इस रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं कहते कि जो पुण्यात्मा या पापात्मा होता है विनश्यति, उनका विनाश हो जाएगा। पर संचय आत्मा के लिए तो कह रहे हैं कि संचय आत्मा विनश्यति। तो जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उनके लिए सबसे बड़ी जो बाधा है, सबसे बड़ा जो अवरोध है, जो ऑब्स्टेकल है, वो है संशय। इस मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे चलने के लिए सबसे बड़ी जो बाधा है वो है संशय। इसलिए यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाएगा। यहाँ पे जो व्याख्या कर रहे हैं वहां पे ये भी बता रहे हैं कि भगवान जो संशय आत्मा जो मनुष्य है उनकी निंदा कर रहे हैं। तो इससे ये हमें सभी को ज्ञात होता है, पता चलता है कि जो संशय आत्मा जो मनुष्य है या जो जीव है, वो भगवान को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते या उनको पसंद नहीं है। तो उन जो संशय आत्मा है उनका विनाश होगा, पर कहाँ पे होगा? यहाँ पे कह रहे लोक नायम लोकोस्ति न परो, लोक और परलोक में। लोक और परलोक में वो कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। लोक मतलब जहाँ पे अभी हम है, परलोक मतलब जहाँ पे हम जाएंगे ना। तो जो संशय आत्मा है वो ना यहाँ का रहेगा, ना वो वहाँ का। जो धोबी का कुत्ता है या गधा है, या जो भी पशु हमें अच्छा लगे, जो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, तो जो संशय आत्मा है उसकी वैसी ही स्थिति सुनिश्चित है। भगवान उसकी गति के बारे में बता रहे हैं। संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो, न सुखम संशय आत्मनः। वो कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, कितना भी प्रयास करे। तो अभी संशय आत्मा है कौन और संशय क्या है, उसके लिए ये श्लोक के आरंभ में ही कहते हैं, जो अज्ञानी है वो, और जिनमें अश्रद्धा है, ये दोनों जिसमें भी है वो संशय आत्मा है। अगर जहाँ पे दोनों है तो वो तो विशेष रूप से संशय आत्मा है। दोनों में से अगर एक है, अगर ज्ञान है या श्रद्धा है, और अंग्रेजी वाला और ना, ज्ञान और श्रद्धा, अगर दोनों में से एक है तो ये संशय से निवृत्ति पाई जा सकती है। पर अगर दोनों है, अज्ञान भी है और अश्रद्धा भी है, तो फिर वो संशय आत्मा सुनिश्चित, निश्चित रूप से वो हो गया और उसका विनाश निश्चित है। तो यहाँ पे कह रहे अज्ञ, जो अज्ञान है यहाँ पे उसकी व्याख्या में कह रहे विवेकहीन। जिसके पास विवेक नहीं है अपना, वो अपने संशय का निराकरण नहीं कर सकता। क्योंकि संशय संशय के निराकरण के लिए या तो विवेक चाहिए, उसको ही ज्ञान कह सकते हैं, या तो श्रद्धा चाहिए। तो इसके पहले ये प्रश्न आएगा कि संशय क्या है ना। तो अभी आपसे ही पूछते हैं, आप इसको कैसे लेते हैं, संशय, संशय को हम कैसे समझते हैं, सपन जी? जी कुछ डाउट जिस पे मतलब आप स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर पा रहे हो, उसमें ही उलझे रहते हो, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो मेरे हिसाब से संशय का एक परिभाषा हुई। ठीक है। तो डाउट्स, जहाँ पे आप अटक गए हो, अटक स्टक हो गए हो। निर्णय नहीं हाँ, ले पा रहे हो आगे जाने का कि पीछे हटने का। जी। और
मुझे लगता है ये सेल्फ डाउट जो होता है, जो लोग यहाँ पर, मतलब डाउट तो किसी भी तरीके का हो सकता है, अच्छा हम्म। भी बुरा भी, पर सेल्फ डाउट हमेशा बुरा है। तो हो सकता है यहाँ पर सेल्फ डाउट के बारे में बात हो, किस अपने ऊपर ही अम, भरोसा नहीं है, या अपने ऊपर ही अपनी शक्तियों का, या अपने किस मार्ग में जाना है, ये भी एक एक तरह का सेल्फ डाउट है। हमारे डिसीजन पे ही हमको भरोसा नहीं इस चीज हम्म। के ऊपर। ठीक है। जी। और कोई? या मैं कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है शायद हो सकता है कि जैसे अ, हम लोग जैसे जन्म लेते हैं, हमें हर दूसरे जन्म के बारे में पता नहीं होता, याद नहीं रहता। और हम जब ये समझते हैं, भगवान की वाणी से जानते हैं कि ऐसे जीवन चलता है, ऐसे प्रारब्ध चलते हैं, मतलब इन सभी चीजों को जानने में भी जैसे जो ज्ञान, ऐसे कह सकते हैं कि जो ज्ञान अर्जित हम करते हैं उसमें संशय एक बना रहता है, क्योंकि हमने वो चीज, हमारी बुद्धि वहीं तक सीमित है जहां तक हम देख पाते हैं। जी। तो उसमें भी संशय होना, पूर्ण विश्वास नहीं होना कि ये मार्ग वो है, मतलब जिस पे हमें चलना चाहिए। जी। ठीक है। तो जो इन्होंने जो कहा, जी आशीष जी। रानम भैया, जी राम राम जी। मतलब वही जो सभी ने बताया कि संशय मतलब डाउट या डाउट ही है। बट आई थिंक यहाँ पर मैं उससे जो रिलेट कर पा रहा हूँ वो मोर लेक ऑफ क्लैरिटी से है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या है और क्या होना चाहिए, और उसके कारण आपका संशय या डाउट जनरेट हो रहा है। जी। जी। बिल्कुल सही। तो लैक ऑफ क्लैरिटी है, हम निश्चय नहीं कर पा रहे, या निश्चय कर पा रहे तो उसमें हमारा ये भाव है कि ये अच्छा है या बुरा है, या अच्छा है तो क्या इससे भी कोई अच्छा हो सकता है या नहीं, ये मेरे लिए ठीक है या ठीक नहीं है। हाँ, ये मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। तो अगर संशय को देखें तो बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत बड़ी बड़ी चीजों तक संशय रहता है ना, कि इनके साथ विवाह करे या ना करे, ये जॉब में जाए या ना जाए, ये कंपनी मेरे लिए अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये घर को खरीदे या ना खरीदे, कौन सी गाड़ी ले, कौन से कपड़े ले, ना क्या, कौन सा फोन ले, इत्यादि इत्यादि। तो जीवन की छोटी से छोटी चीजों को लेके भी संशय होता है ना, और वो बहुत ही सहज देखने में आ रहा है आजकल। और ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ते 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 फिर संशय स्वभाव में आ जाता है। इसी को कहते हैं संशय आत्मा। संशय होना कोई गलत बात नहीं है, वो सहज है। हो जाने के बाद उसका निराकरण आवश्यक है। जैसे कोई संशय हुआ पर उसका अगर निराकरण नहीं हुआ और बहुत समय तक रहा, तो वो संशय फिर स्वभाव का भाग बन गया, और फिर उस स्थिति में पहुंच गए कि वो अभी संशय तो है, पर जिसका है उसको नहीं लग रहा कि वो संशय है, उसने उसको सिद्धांत मान लिया ना, क्योंकि कुछ निराकरण पे तो पहुंच गया होगा। कि जैसे अभी अगर हम अ, विवाह का ही ले, तो उसमें ये संशय हो सकता है कि भाई इनसे विवाह करे या उनसे विवाह करे, या फिर जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनके साथ करे, या जिन्होंने हमारी जितनी पढ़ाई की है उनके साथ करे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, और फिर वैसा ही बना रहा, किसी की सहायता नहीं ली, किसी में श्रद्धा है नहीं, और स्वयं का ज्ञान है नहीं कि स्वयं का विवेक का उपयोग करके इसमें से कुछ निश्चय किया जाए। तो वो स्थिति वैसी ही बनी रही, और फिर उसके बाद फिर आगे जाके एक सिद्धांत बन गया कि विवाह ही नहीं करना चाहिए, एज एन एग्जाम्पल ना। तो ये जो स्थिति आ गई उसको कहते हैं संशयात्मा, कि वो जो संशय है अभी स्वभाव का भाग बन गया है। और जो मनुष्य जो संशय आत्मा है उसको ही नहीं पता कि वो संशय आत्मा है। उसको ये पता है कि उसने सब प्राप्त कर लिया, उसको क्लैरिटी आ गई है।
ना उसको लगता है कि उसने कंक्लूड कर दिया। जी सपन जी। जो अभी आपने बताया, मैं अपने थोड़ा भाव जोड़ना चाहूँगा, और मैं भी शायद मैं वैलिडेट करना चाहूँगा कि जो मैं समझ रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। और जैसे मृत्युंजय जी ने भी बताया सेल्फ डाउट के बारे में, तो यहाँ पे सेल्फ डाउट और ये सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि हम विकल्प ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। शायद शायद ये सही है, शायद वो सही है, और हम उसमें उलझे रहते हैं क्योंकि हम दो विकल्पों के बीच में फंसे हुए रहते हैं। तो यहाँ से ही संशय का उद्गमन होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ये जी सही है हाँ। सोचना है? जी, क्योंकि जीवन में हर बार अगर हम देखें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते ही हैं, एक से ज्यादा विकल्प होते ही हैं। और जिस समय में हम रह रहे हैं हमारे पास दो नहीं बहुत सारे हैं, 200 विकल्प हैं। कुछ भी वस्तु लेने जाएंगे, कुछ भी सीखने जाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। यहाँ पे भी जो अर्जुन जी भी बीच में है, मध्य में है, उनके पास उनका यही संशय हो रहा है कि वो युद्ध करे या ना करे। तो उसमें से बचने के लिए वो कुछ उपाय निकाल रहे हैं। पर अर्जुन जी ने अपने चरित्र में ये बताया कि जब संशय होता है तो उन्होंने क्या किया। वो भगवान को प्रश्न पूछे, भगवान के शरणागत हुए। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया पहले। उनके पास जो धर्म का ज्ञान था, जो उन्होंने गुरुकुल में पढ़ा था, उसका उपयोग करके भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारी बातें बताते हैं कि अगर हम युद्ध करेंगे तो उसके कारण समाज में ये सारी चीजें होगी, जो पहला अध्याय है उसमें हम देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया, तो वो अपने विवेक का उपयोग कर रहे हैं। पर जब उनको लगा कि नहीं, ये मुझे कहीं ले नहीं जा पा रहा, तो फिर उन्होंने अपना गियर चेंज करके श्रद्धा वाले गियर में आ गए और भगवान के शरणागत हो गए। है ना? तो उनका जो संशय है उसका निराकरण हुआ उनकी श्रद्धा के कारण, क्योंकि श्रद्धा हमारी संपत्ति है। ऐसे ज्ञान विवेक जो है वो भी हमारी संपत्ति है। तो उससे ही संशय का निराकरण कर सकते हैं। तो अर्जुन जी के चरित्र से हमें यही सीखना चाहिए। और हमारी परिस्थिति भी यही होती है, क्योंकि हम हर बार हमारे पास दो या उससे ज्यादा विकल्प होते हैं, और हम सभी लोग अपने लिए अच्छा सोचते हैं या अच्छा पाने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा पाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम हमेशा उस दुविधा में रहते हैं कि अगर ये करेंगे, ये ले लेंगे, ये लाएंगे तो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होगा। तो बहुत अच्छे की प्रतीक्षा में रहते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि चलो अभी ये जो नया मॉडल आ रहा है, उससे भी 5 वर्ष के बाद उससे भी अच्छी कार का मॉडल आएगा, कभी भी निश्चय नहीं कर पाते। तो ये सारे उसमें ही आ रहे हैं, ये सारे संशय जो है सूक्ष्म रूप में हमारे स्वभाव का भाग बन रहे हैं। इसलिए जिनके जीवन में संशय होता है, या जो संशय आत्मा होते हैं, वो कभी शांति से नहीं बैठ पाते। उनका ये स्वभाव है, बहुत चंचल होते हैं। जब वो बोलते हैं तभी भी पता चल जाता है, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है, उनके कार्य से, क्रिया से, व्यवहार से, जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं उससे पता चल जाता है कि ये संशय प्रवेश कर रहा है। ना? जी। अ, मंगलवान जी कुछ कर। कि भैया जो अज्ञा है विवेकहीन, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा प्रश्न था। जैसे हम आपने बताया कि अर्जुन जी ने पहले अपने विवेक का इस्तेमाल किया, और या पहले अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, विवेक भी नहीं बोलना चाहिए, ज्ञान का इस्तेमाल किया सोचने के लिए जो उन्होंने पढ़ा था। और उसमें उनका अ, एक सेकंड भैया। जी ठीक है। सो बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। तो
जैसे उन्होंने पहले अपने उसका इस्तेमाल किया और फिर ज्ञान का। तो यहाँ पर जो उन्होंने जैसे हमको ऐसा लगे कि यहाँ हम हमारे पास विवेक है और या ज्ञान है हमारे पास, और हम उसके बेस पे ही डिसीजन लेने लग जाएं, तो हम श्रद्धा वाले चरण तक पहुंचेंगे ही नहीं। और ज्यादातर लोगों को यही होता है कि वो ये सोचते हैं कि मेरे पास ज्ञान है और मैं डिसीजन ले सकता हूँ, जी। और मेरा मेरा संशय मुझे नहीं है क्योंकि मेरे पास तो ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। और उस कारण से तो एक प्रश्न मेरा ये था पहले इसके ऊपर कि विवेक, यहाँ पे अज्ञा को विवेकहीन जो बताया है उसको एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकें अगर, तो क्योंकि जी। ज्ञान और विवेक में यहीं पे अंतर आ जाता है। जैसे हमने गुरु जी से सुना है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यहाँ पे सत्संग ज्ञान, सत्संग से आने वाला विवेक और ज्ञान जो हमको कॉलेज में स्कूल में पढ़ा हुआ है हमने या सांसारिक किताबों से पढ़ा हुआ है, उसको उसका अंतर अगर समझा सकें तो। जी। ठीक है। तो जो प्रश्न है और जो पूछने का जो भाव है, पहले तो इसमें यह है कि अज्ञानी कौन है। क्या अज्ञानी वो है जो ज्ञान शून्य है, जिनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है ना? तो एक हो गया ज्ञान शून्य, और दूसरा हो गया पूर्ण पूर्ण ज्ञानी, मतलब ज्ञान पूर्ण और ज्ञान शून्य। तो अगर हम सूक्ष्मता से विचार करें तो कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। जिस ज्ञान की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अध्यात्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, भगवान के मार्ग पे चलने के लिए जो ज्ञान है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अनंत है, तो अध्यात्म भी अनंत है, आत्मा भी अनंत है ना? सब कुछ उनका अनंत है, तो वो जो ज्ञान है वो भी अनंत है। तो अनंत को कोई पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। तो कोई पूर्ण ज्ञानी वास्तव में नहीं हो सकता। जो पूर्ण ज्ञानी है भी, वो भी अगर उनको पूछा जाए तो वो भी यही कहेंगे कि नहीं, अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, है ना? और ज्ञान शून्य, जिनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो भी संभव नहीं है, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये दो स्थिति पॉसिबल नहीं है, ज्ञान शून्य भी पॉसिबल नहीं है और इनफाइनाइट नॉलेज किसी के पास होना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर अज्ञानी कौन है? क्या अज्ञानी वो है जो ज्ञान शून्य है? क्योंकि ज्ञान शून्य तो संभव ही नहीं है। अज्ञानी वो है जिसने मान लिया है कि वो ज्ञानी है ना? वो अज्ञानी है। अज्ञानी वो है जिसने मान लिया है कि उसके पास पूर्ण ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान आ गया है, वो अज्ञानी है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ज्ञान जी। शून्य कोई नहीं होता, जी। पर जो थोड़ा बहुत ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उसको ही पूर्ण ज्ञान मान लेना, वो अज्ञान का संकेत है। तो यहाँ पे जो अज्ञ है वो वही है कि विवेकहीन, जिसने अपने आप को ज्ञानी मान रखा है वो अज्ञ है, वो विवेकहीन है। क्योंकि जिसने अपने आप को ज्ञानी मान रखा है फिर वो किसी की सुनेगा नहीं। तो वो फिर श्रद्धा वाला जो भाग है वो आएगा ही नहीं। जी। और जो बिनु सत्संग विवेक न हुई, सत्संग करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। क्योंकि सत्संग करने के लिए किसी का सुनना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा, तो फिर वो कुछ बताएंगे, या कथा बताएंगे, या प्रवचन के माध्यम से बताएंगे। तो किसी का सुनने के लिए उनमें श्रद्धा की आवश्यकता है। तो बिना श्रद्धा के भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, है ना? तो वो बिना श्रद्धा से सत्संग होगा नहीं, और सत्संग के बिना भगवान की जो कृपा जो सुलभ है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें फिर वो संचय आत्मा ही रहेगा। और आजकल अगर हम देखें, इसको बहुत प्रैक्टिकली देख सकते हैं।
अगर हम ज्ञान की बात करें या उसको जानकारी कहे या इंफॉर्मेशन कहे, आज कितनी उपलब्ध है ना। जितने आज यूट्यूब पे वीडियोस है, पॉडकास्ट है, बुक्स है, सेमिनार्स हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सेशंस हो रहे हैं, और लोग वो देख ही रहे हैं, तभी तो इतने सारे यूट्यूब वीडियोस बन रहे हैं, इतने उनके फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, इतने व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं। उसका अर्थ है कि लोग देख तो रहे हैं, उसको सुन तो रहे हैं, और उसमें बहुत सारे पॉडकास्ट और वीडियोस ऐसे हैं कि जो इस विषय को लेके हैं, सनातन को लेके या अध्यात्म को लेके या इस ज्ञान को लेके, वो भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, है ना। तो अगर देख रहे हैं, अगर वो सही में ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, तो फिर संशय क्यों आ रहा है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि समाज पूरा संशय आत्मा हो गया है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं जो संशय आत्मा है वो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर वास्तविक ज्ञान हम ले पा रहे हैं वो सारे माध्यम से, तो फिर समाज सुखी हो जाना चाहिए था कि नहीं, है ना। तो कोई है जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत सुखी हूं, अभी मुझे कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जहां पे हूँ जितना मुझे मिला है मैं सुखी हूँ? ऐसा तो कोई नहीं मिला, या जो भी लोग होंगे बहुत कम है। ज्यादातर लोग और सुख प्राप्ति के लिए कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसका अर्थ वो संशय जो है वो अभी भी है। उसका अर्थ जहां से लग रहा है कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो यहाँ पे भगवान ने ऊपर वाले श्लोक में बताई, वो ठीक नहीं है। इसलिए जिसको ज्ञान मान रहे हैं वो अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का जो परिणाम है वो होगा कि संशय नहीं रहेगा ना। संशय नहीं रहेगा, उसका फल ये मिलेगा कि सुख प्राप्त होगा ना। और सुख का फल क्या है? शांति। सुख, शांति ना। तो ज्ञान हमें क्या प्रदान करेगा? सुख और शांति प्रदान करेगा। तो तो इससे ही हम हमें पता चलेगा कि ज्ञान परोसा जा रहा है या अज्ञान पाया जा रहा है ना। हो सकता है कि जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें कोई कमी ना हो, ज्ञान देने में कमी नहीं, हो सकता है कि ज्ञान लेने में कमी है, क्योंकि सब कुछ वन वे है, नहीं, है ना। जैसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको दे दे और आपने सुन लिया, ना आपने हमें कुछ पूछा, ना हमें ये पता चल रहा है कि आपका प्रश्न क्या है, या आपका इसके पीछे का भाव क्या है, या आप में परिवर्तन क्या आया, इत्यादि। तो केवल अगर वन वे चल रहा है तो उसमें ना हमारा कोई भला हो पा रहा है, ना आपका हो पा रहा है ना। फिर वो हम उसको एज अ एंटरटेनमेंट की तरह देख लेते हैं। हमारी जानकारी बढ़ गई, हमें बहुत सारी चीजें पता चल गई, पर वो हमारे काम में नहीं आया। क्योंकि ज्ञान होगा तो हम अपने जीवन में जो संशय है उसका तुरंत उसको काट सकते हैं ना। ज्ञान रूपी तलवार से जीवन में जो संशय आते हैं उसको काट सकते, तुरंत काट सकते। हम फिर वो अनिश्चितता वाली कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, वैसी पोजीशन में नहीं होते ना हम। मतलब वो जो होता है ना, एकदम विश्वास होता हमारे निर्णय में कि हाँ हमें यही चाहिए, हम यही खरीद लेंगे। उसके बाद फिर सेकंड थॉट नहीं आता कि अभी हाँ कॉस्को में से लेके आए, पर हो सकता है कि टारगेट में अच्छा डील हो, है ना, अमेजोन पे भी देख लेते हैं। ये एक बार हो जाने के बाद ये सारी बातें नहीं होती। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजों में भी हम संशय आत्मा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो ज्ञान रूपी हथियार है नहीं, है ना सपन जी। तो जो आपका जो प्रश्न था, ज्ञान, अज्ञान, सत्संग, कृपा, हाँ, ये और श्रद्धा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी।
क्योंकि कहीं पे भी अगर हम देखेंगे, ज्ञान वन वे में नहीं पाया जाता। इसलिए पहले गुरुकुल होते थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाया जाता था, या स्कूल्स होते थे, या अभी भी है, जिसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां पे जाते हैं। तो जो ये जो हमारा अगर माइंडसेट है, अगर यहाँ पे तो नहीं, पर बहुत लोगों का ये होता है कि हाँ, हमने भगवत गीता अपने हिसाब से पढ़ ली, हमने रामचरितमानस पढ़ लिया, हमने वो यूट्यूब में देख लिया ना, और हमने मान लिया कि हमारे पास ज्ञान है। यही अज्ञान है। नहीं, क्योंकि अगर इतना सरल है तो फिर पूरे संसार में, संसार स्वर्ग बन जाना चाहिए था कि नहीं? तो केवल पढ़ लेने से, देख लेने से, सुन लेने से हो गया? नहीं, वो हमारे संशय को और बढ़ा रहा है, क्योंकि फिर वो हमारे स्वभाव का भाग बन गया। इसलिए पहले हमारे संस्कृति में पहले शास्त्रार्थ होते थे, प्रश्न उत्तर दिए जाते थे, कहीं पे भी होते थे। तो कहीं पे भी देखें, कोई प्रश्न पूछ रहा है और कोई उत्तर दे रहा है ना, शास्त्रार्थ चल रहा है, उसी से ही संशय का निराकरण होता है। नहीं तो ये संशय बने रहते हैं, बने रहते हैं, और फिर वो हमारे स्वभाव का ही, फिर हम कहते हैं ना, इनका कुछ मान्यताएं बन जाती है। तो मान्यता कैसे बनती है, उसका भी यही एक कारण है। हाँ, क्योंकि वो संशय का निराकरण नहीं हुआ, इसलिए वो मान्यता बन गई, और फिर वो मान्यता रिवाज में बन गई। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिवाज होते हैं गांव और वैसी जगह में, जो आरंभ ऐसे संशय से हुए और संशय का निराकरण नहीं हुआ। हमने इसमें एक कहानी पढ़ी थी या सुनी थी, आप लोगों ने भी शायद उसको सुना होगा। उसमें एक जगह पे गांव में ऐसा हुआ कि एक घर पे विवाह था, मैरिज हो रहा था। तो उनके आसपास एक बिल्ली थी। तो वहाँ जहाँ पे खाना और सब चल रहा था, वहां पे बार बार आती थी। तो किसी को लगा कि ये खाना खा लेगी तो जूठा हो जाएगा। तो किसी ने एक टोकरी लेके उस बिल्ली पे डाल दी, और फिर विवाह और सब चल रहा है तो लोग भूल गए उसको। फिर जैसे विवाह हो गया और फिर जो नई बहू है, वो जैसे घर पे आई, उसी समय किसी का ध्यान गया कि अरे वो बिल्ली जिनको भूल गए थे। तो जब टोकरी उठाई तो उन्होंने देखा कि ये तो मर गई है। तो जो नई बहू आ रही है, उसने ये देखा कि मैं जैसे घर में प्रवेश हुई, किसी ने मरी हुई बिल्ली घर में से बाहर निकाली। है ना? तो उसके मन में ये संशय आया कि ऐसा क्यों। पर ना उसने प्रश्न पूछा या ना किसी ने उसका निराकरण किया, तो उसने वो मान लिया। ये उसकी मान्यता बन गई कि जब विवाह हो, जब शादी हो, तो बिल्ली को मारना पड़ता है। तभी ये एक प्रकार की हमारी विधि है, वैसे उसके मन में बैठ गया। तो फिर जब उसका पुत्र हुआ और उसका जब विवाह हुआ, तो उसने बिल्ली को मरवाया और फिर वो पूर्ण किया। तो ये कथा के माध्यम से हमें यही देखने में मिलता है कि ऐसे बहुत सारे हमारी जो मान्यता है, बहुत सारे रिवाज है, उसकी उत्पत्ति ये संशय से हुई। जो बीज है वो संशय है। इसलिए बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही भयानक है। संशय सबसे भयानक है। वो हमें शांति से जीने नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, वो विनाश कर देगा। ठीक है, तपन जी आप कुछ पूछ रहे हैं? जी भैया, मेरे मतलब प्रश्न भी है और भाव भी है यहाँ पे, क्योंकि संशय को मैं एक दो तरीके से देख रहा था। एक बता, एक डाउट वाला, एक दूसरा संशय है जो हमें मतलब सत्य की ओर ले जाता है कि हाँ, हमें कुछ संशय हुआ, जानने की इच्छा हुई, तो हम उसको आगे सत्य की ओर बढ़ने के लिए मतलब ओपन माइंडेड जाके वो सत्य की खोज करते हैं संशय से जो प्रकट हुआ हमें। क्या ऐसा भी हो सकता है, हमें तो पहले नहीं सुना था, तो हम उस दिशा में बढ़े। तो वो संशय एक मैं मानता हूँ कि एक अच्छा संशय हो सकता है। दूसरा एक हम जो अभी बात कर रहे हैं कि हमने निष्कर्ष बना दिया, जैसे आपने बिल्ली की कथा कही, जिसमें आपने निष्कर्ष बनाया कि हाँ ऐसा होता है, इससे आगे कुछ नहीं होता है, शायद यही सही है। और उसको लेके हम बाद में बताया कि ये संशय कभी निराकरण नहीं हुआ,
तो वो संशय बाद में अपना जो यहाँ पे बोले हैं कि विनाश की ओर ले जाता है जो संशय। और जी। यही प्रोसेस में अगर थोड़ा आगे जाके जोड़ते हैं अर्जुन जी के बारे में, तो अर्जुन जी को भी पहले संशय हुआ था कि यहाँ पे तो युद्ध होगा तो सब मारे जाएंगे, मुझे नहीं करना है, ऐसा वैसा करके उन्होंने अपना निर्णय भी बना लिया था कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो वो संशय वहाँ पे अटके नहीं, उन्होंने भगवान की सहायता ली, वो सत्य में आगे बढ़े जानने के लिए, बिना उसको निष्कर्ष किए बिना। तो ये सोचना सही है ना मेरा दोनों विषय में। जी। तो इसमें जो प्रश्न है आपका कि संशय तो स्वाभाविक है, सभी को होता है, डाउट्स तो होता है, सेल्फ डाउट भी होता है। और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी संशय होता है, वस्तुओं के लिए भी संशय होता है, तो ये तो स्वाभाविक है। पर संशय से हम संशय आत्मा ना बन जाए, उसमें जो निश्चित करेगा कि ये जो संशय उत्पन्न हुआ है वो संशय आत्मा बन गया, वो निश्चित करेगा कि हम निष्कर्ष पे पहुंच गए कि नहीं। हम निष्कर्ष पे पहुंच गए, पर क्या स्वयं के ज्ञान का उपयोग करके निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, या जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, उनकी हमने सहायता ली है कि नहीं। तो जैसे अर्जुन जी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, निष्कर्ष पे पहुंच गए थे पर उन्होंने भगवान की सहायता ली, उन्होंने भगवान में श्रद्धा व्यक्त की, तब उनको नहीं पता कि ये भगवान है ना। अगर अर्जुन जी का देखें तो अर्जुन जी और कृष्ण की अवस्था, कृष्ण भगवान को अगर उस समय पे लोग अगर केवल कृष्ण माने तो उनकी जो एज है वो समान है, जो स्किल सेट है वो भी समान है, उसमें भी इतना कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है ना। तभी भी अर्जुन जी ने वो सारी चीजें नहीं देखी, उन्होंने उनका ज्ञान देखा कि ये इनके पास जो ज्ञान है वो मेरे संशय का निराकरण कर सकता है। तो उस श्रद्धा के कारण उन्होंने वो प्रश्न पूछना आरंभ किया। जो सामान्य लोगों के पास जो समस्या होती है वो ये होती है कि वो अपने आप ही निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको ये ये भी संशय है, उन्होंने ये मान रखा है कि उनके पास पर्याप्त ज्ञान है और उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, और अगर आवश्यकता होगी तो वो चैट जीपीटी या गूगल को पूछ लेंगे, है ना। तो वो भी एक वन वे हो गया, क्योंकि हमारी श्रद्धा जो है अभी अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो रही है। अर्जुन जी के पास उस समय पे ऑप्शन था कि वो किसी और को भी पूछ सकते थे, पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही चुना। ऐसे जब हमारे मन में जब संशय आता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, है ना। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं वो निश्चित करता है कि हम संशय आत्मा बनेंगे या नहीं बनेंगे, है ना। ज्यादातर ये देखने में आता है कि लोग सबसे जो इजी ऑप्शन होता है उसको ही चूज करते हैं ना। इजी ऑप्शन है गूगल करना, इजी ऑप्शन है कि कुछ देख लेना और फिर वो ही मान लेना कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ना। पर इस मार्ग से अगर जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले क्या किया, अर्जुन को अपने दोष बताए, आपके ये दुर्गुण है, आपके ये दोष है। तो ये जो मार्ग है थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अहंकार थोड़ा, उसकी थोड़ी धुलाई होती है ना। जो दूसरा मार्ग है वो बहुत इजी है ना, हमें हमें कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, वो गूगल ने बता दिया, हमने मान लिया और हमने कर लिया, है ना। वो बहुत ही इजी वे है, तो ज्यादातर लोग वही करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को हमने श्रेष्ठ मान रखा है, हमने अपने आप को ज्ञानी मान रखा है, हमने आप को ये मान रखा है कि हमें सब कुछ पता है ना। नहीं, इसलिए हम किसी किसी की सहायता नहीं लेना चाहते। हम केवल जैसे अगर कहीं पे भी अगर हम देखे सब लोग इकट्ठा हुए हो तो कोई किसी की सुनता नहीं है, सब अपनी ही बताते हैं। नहीं, कोई भी विषय में चल रहा हो, रियल एस्टेट में चल रहा हो, स्टॉक मार्केट की चर्चा चल रही हो, या पॉलिटिक्स की चर्चा चल रही हो, या कोई स्पोर्ट्स की चर्चा चल रही हो, उसमें कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी ही बातें बताते हैं।
तो उससे भी हमें पता चलता है कि हमने अपने आप को श्रेष्ठ मान रखा है, हमें पता है कि हमें सब पता है, इसलिए हम कुछ नया जो वास्तव में जो इस ज्ञान की बात कर रहे हैं उसको अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे अंदर जो बहुत सारे जो संशय हमें पता ही नहीं है, पर वो संशय बन गए हैं और वो संशय आत्मा हो गए। क्योंकि संशय आत्मा का यही लक्षण है कि सुखम न सुखम, वो सुखी नहीं होगा, उनके जीवन में शांति नहीं होगी। बहुत सरल है। तो सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो उसका अर्थ है कि हमारे जीवन में संचय है, पक्का है। किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। ना? जितना संशय हमारे जीवन में कम होता जाएगा उतना सुख बढ़ता जाएगा, उतनी शांति बढ़ती जाएगी। जितना संशय बढ़ता जाएगा उतना सुख और शांति कम होती जाएगी। जैसे रावण अपने आप को कितना ज्ञानी मानता है, उसको सारे वेद याद है, वेद पाठ ही है, बहुत बहुत बड़ी भी पूजा करता है, बहुत बड़ा यज्ञ करता है, पर उसके जीवन में सुख और शांति है ना? शांति से सो भी नहीं पाता वो बंदरों से भय लगता है उसको। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका संशय कम नहीं हो पा रहा, क्यों? किसी की सुनता नहीं इसलिए, है ना? उसके गुरु ब्रह्मा जी है, शिव जी है, तभी भी वो सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं रख पा रहा, वो श्रद्धा नहीं कर पा रहा। क्यों श्रद्धा नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानता है ना? इसीलिए वो किसी और में श्रद्धा नहीं कर पा रहा। पर जो लोग इस मार्ग पे ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं, इसीलिए वो किसी और पे श्रद्धा करके अपने संशय का निराकरण कर पाते हैं। जी सपन जी। जैसे आपने रावण का उदाहरण दिया, मुझे ऐसा समझ में आया कि जो संशय है वो एक जो अहंकार से पैदा हुआ एक बीज है, और वहाँ से आगे बढ़ता है, क्योंकि अपने जो पूर्व अनुभव और अजम्पशंस और निष्कर्ष के कारण वो आगे आगे बढ़ाता है। पर हम श्रद्धा की बात करते हैं तो हम ओपन है कुछ सीखने के लिए, अपने अहंकार को साइड में रख के वो जो हमारी जिज्ञासा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो एक जो संशय की बात कर रहे हैं वो संशय ना होकर अपना वो जिज्ञासा का विषय बन जाता है। और इससे आगे बढ़ के हम जो सत्य की खोज करना, जो तत्वों को जानना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ पाते हैं। और जहाँ पे अहंकार आता है वहाँ पे बस हम अटके ही रह जाते हैं। तो ये सोचना सही है ना? मतलब जो अहंकार है वो संशय की एक जड़ भी मान सकते हैं ना उसको। जी, क्योंकि जो अहंकार है वो हमें क्या बताता है कि आप सबसे श्रेष्ठ हो। जब अपने आप से जब बात करते हैं, जब अहंकार से बात करते हैं, तो अहंकार यही कहता है कि आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे भले हो, आप सबसे सीधे हो। आपके जितना ग्रेट ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी पे हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं ना। और जो दूसरे लोग हैं वो आप सब, वो दूसरे लोग आपको कष्ट देते हैं, आपको पीड़ा देते हैं, आप में कोई दोष नहीं है, दूसरे लोगों में ये दोष है। अगर ये जब चिंतन करोगे तो अहंकार हमें यही बताता है कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हो। आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी समस्याएं हैं, वो दूसरे लोगों के कारण है, आपके कारण नहीं। ना, ये अहंकार आपको ये बता रहा है ना? यही है ना अहंकार, कि मैं। हम्म। और इसीलिए लोग अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं। और अगर आप देखें, अगर जैसे अगर आप जैसे जैसा सोचिए कि जैसे अगर आप वहां पे कोई सेशन कर रहे हैं और उसमें आप ये कर रहे हो कि जो भी लोग आते हैं आप उनकी प्रशंसा करते रहिए, उनको बताते रहिए कि आप में कोई दोष नहीं है, आप सबसे अच्छे हो ना। जो ज्योतिषी के पास जाते हैं वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि नहीं, आप में कोई दोष नहीं है, ये ग्रह और ये लोग, ये सब आपको नड़ते हैं, है ना। तो फिर आपके पास आने वाले लोग बहुत बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? वो कहेंगे जो सपन जी बहुत अच्छे, मुझे जानते हैं। क्योंकि सपन जी मेरे में दोष नहीं निकाल रहे, वो कह रहे कि आप, आपके जीवन में जितना भी दुख आ रहा है
वो किसी और के कारण आ रहा है, इसलिए हमारे फॉलोअर्स फिर बढ़ते जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, भीड़ बहुत लगेगी, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनके अहंकार को पैम्पर कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं नहीं नहीं आप तो ठीक हो, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लोगों में प्रॉब्लम है, दूसरे लोगों में प्रॉब्लम है, आपके परिवार के लोगों में प्रॉब्लम है, सरकार में प्रॉब्लम है, इत्यादि इत्यादि। तो वो जो मार्ग है वो संशय को और बढ़ाने वाला मार्ग है। इस मार्ग पे तो यही बताया जाता है, जो भगवान भी अर्जुन को यही कहते हैं कि कार्पण्य दोष हो, तुम्हारे में ये सारे दोष आ गए। ये वहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि ये दुर्योधन के कारण हो रहा है, या ये दुशासन ने ऐसा किया था तो उसकी गलती है, या भीष्म पितामह की गलती है, वो किसी का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे केवल बात अर्जुन की हो रही है। ये कह रहे कि तुम्हारे में जो दोष, ये दुर्गुण जो आ रहे हैं, जो कायरता आ रही है, उसको निकालो, है ना। ये जो युद्ध मिला है वो किसी और के कारण नहीं मिला, तुम्हारे जो पूर्व के कर्म थे उसके कारण मिला है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। जब हम इस बेस, ये हमारा बेस लाइन है ना, यहाँ से फिर हमारी सही दिशा में यात्रा आरंभ होती है। अगर हम यहाँ पे सभी दूसरे को ही अगर ब्लेम करते रहे ना, तो अंदर से अच्छा तो लगेगा, अच्छा लगेगा मतलब अहंकार को अच्छा लगेगा, क्योंकि अहंकार ने अपने आप को श्रेष्ठ मान रखा है ना? तो उससे फिर कोई भला तो किसी का नहीं होगा, और हम फिर किसी पे श्रद्धा भी नहीं कर पाएंगे। हमें वही लोग अच्छे लगेंगे जो हमें अहंकार के, हमारे अहंकार को और बढ़ाते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना? जो पीने खाने वाले लोग होते हैं, या जो ड्रग्स लेने वाले लोग होते हैं, या और व्यसन करने वाले लोग होते हैं, उनके फ्रेंड्स में ज्यादातर लोग कौन होते हैं? वही लोग होते हैं जो वही चीजें पीते हैं, खाते हैं, फूंकते हैं, है ना। तो जब वो लोग मिलते हैं तो क्या क्या एक दूसरे को कहते हैं कि आप ये जो ले रहे हो वो गलत है, उसको छोड़ दो, है ना? कोई नहीं कहता, इसलिए उनकी जो मित्रता है बहुत ही घनिष्ठ है। पर उनके परिवार में अगर कोई कहे कि आप ये जो सिगरेट पी रहे हो बहुत गलत है, उसको छोड़ दो, तो फिर, हाँ, फिर वो उनसे दूर हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट यही है कि जो हमारा अहंकार है वो हमें वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं करने दे पा रहा, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम ना। तो वो श्रद्धा नहीं किसी में लगाने दे रहा, वो केवल वहां पे ही ले जाएगा जहां पे उसका लाभ हो। तो श्रद्धा फिर वो अंधश्रद्धा में हो जाएगी। जैसे अगर किसी को कहा जाए, ज्यादातर अगर बाहर देखें, कि अगर आप इस मंदिर में जाके दर्शन कर लोगे तो आपको लॉटरी लग जाएगी, तो उस मंदिर में कितने लोग जाएंगे? बहुत लोग जाएंगे, पढ़े लिखे लोग भी जाएंगे ना। जैसे अपने टेक्सास में भी वो मंदिर है, उसके लिए वहां पे लोग वीजा के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, है ना। वो हमने जो खंबे देखे हैं वहां पे, कितनी सारी रिक्वेस्ट लोगों ने वहां पे लगाई है। तो ये यही यही बता रहा है कि जो अहंकार को जो लाभ चाहिए वो जहाँ पे उसको मिलेगा, वो वहां पे ही जाएगा। तो अगर उनको कहा जाए कि आपको ये प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा। हाँ, तो फिर इसमें श्रद्धा कब अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है वो पता नहीं चलता। तो श्रद्धा वाला जो मार्ग है वो थोड़ा कठिन है, अश्रद्धा वाला मार्ग जो है, अंधश्रद्धा वाला जो मार्ग है वो सरल है ना। पर जो पहले कठिन होता है उसका फल अंत में अच्छा होता है। तो जो बहुत सरल होता है शुरू में, उसका जो अंत में फल होता है वो बहुत ही विस्मय होता है ना। परिणामे विषमय, जो श्लोक है हमें याद नहीं आ रहा। जैसे करेला खाने में अच्छा नहीं लगता, तो उसका फल अच्छा होता है। और गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, तो उसका फल अच्छा नहीं होता। तो ये कठिन मार्ग पे कोई चलना नहीं चाहता,
सबको बहुत ही सरल इजी चाहिए। तो इसलिए संशय बना रहता है, सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, इत्यादि। ठीक, तपन जी, इसमें कोई और प्रश्न आपका? तो आगे ऐसा मैं सोच रहा था कि चलो संशय का निराकरण हो जाए, तो उसके आगे क्या है? संशय का समाधान होने के बाद क्या होता है? जी, संशय का समाधान होने के बाद इस मार्ग पे फिर हम गति से चल पाते हैं। तब हम सही दिशा में, सही मार्ग पे और सही गति से चल पाते हैं। फिर वो जो है ना, जो बात करते हैं, हम आनंद की बात करते हैं, शांति की, परम शांति की बात कर रहे हैं, सच्चिद आनंद की बात करते हैं, कृपा की बात करते हैं, उसका अनुभव वास्तव में होने लगता है। अभी तक जो भी अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव नहीं है, वो केवल उसका ग्लिम्स है ना, वो ग्लिम्स है, वो वास्तव में वो अनुभव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि संशय है। संशय वो एक पर्दा जैसा है। जब संशय पूर्ण रूप से हटेगा, तब फिर हमारा जो अंतःकरण है ये पूरा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तब फिर हमें अंदर से लगने लगेगा कि नहीं, हाँ, अभी अभी अच्छा, अभी वास्तव में अच्छा लग रहा है, अभी हम आनंदित है, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है। फिर जितने भी गुण की बात करते हैं, संतोष, संतुष्टि आना, है ना, हमारा कोई मान करे या फिर हमारा अपमान हो जाए, उसमें समत्व रहना, समता का भाव रहना, है ना, कामनाएं ना रहना, कामना का अनुभव ना होना, ये सारी स्थिति इसके बाद आती है। तो ये तो सबसे पहला ऑब्स्टेकल है, ये संशय। संशय को लेते हुए इस मार्ग पे चल ही नहीं सकते, वहां पे ही रह सकते हैं। बाहर से लग सकते हैं कि हाँ बहुत पढ़ते हैं ये, इन्होंने वेद भी पढ़ लिए और उपनिषद भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, पर केवल पढ़ने से नहीं संशय जाता। संशय कब जाता है? जब संतों के, गुरु के चरणों में श्रद्धा से प्रश्न पूछा जाता है। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और उसके बाद जब उपदेश देते हैं, तभी ये ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, तो हमारी जो सबसे बड़ी जो मूड़ी है यहाँ पे, जो कैपिटल है, वो है श्रद्धा। उससे ही ज्ञान बढ़ता है, उससे ही विवेक प्राप्त होता है। और उसी का विवेक जो प्राप्त हुआ, उसी विवेक का उपयोग करके फिर हम श्रद्धा को और सही जगह पे लगाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे, जैसे आपका भी अनुभव रहा होगा, जब लोग अंधश्रद्धा में घुस जाते हैं ना, अंधश्रद्धा के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। तो जैसे कोई एक अंधश्रद्धा में घुसा, उसके बाद उनमें अंधश्रद्धा और बढ़ने लगती है। किसी ने कहा आप इस प्रकार की अंगूठी पहन लीजिए, ठीक है, उन्होंने पहन ली, उन्होंने मान लिया कि इस अंगूठी पहनने से जितने भी हमारे ग्रह हैं हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे। क्या इतना सरल है? केवल अंगूठी पहनने से, है ना? अगर ऐसा होता तो पूरे देश में कोई फिर गरीब नहीं रहता। पूरे देश के देश जो गरीब है, खाने पीने को लिए नहीं है, वहां पे भी सबको अंगूठी पहना दीजिए, है ना? तो फिर चलो, उसने उन्होंने मान लिया और वो उन्होंने पहन ली। अभी उनका काम नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? वो किसी और जगह पे जाएंगे, वहां पे उनको कहेंगे, कुछ और बताएंगे। तो जो अंधश्रद्धा वो जो है, वो जो दलदल होता है वैसा है ना। फिर वो कुछ और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, और वो अंधश्रद्धा में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। उनका संशय बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। तो वो फिर उस बात का विचार नहीं कर रहे हैं कि ये मुझे जो पहले दिया था उससे तो कुछ नहीं हुआ, तो अभी मैं इस मार्ग से लौट आऊं, वो विचार उनमें नहीं आता ना, क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो ये वही साइकिल है, अंधश्रद्धा से विवेकहीनता, अज्ञानता, उससे फिर और अंधश्रद्धा, उससे फिर और अज्ञानता, और उसके जो घोर अंधकार में ही पूरा जीवन चला जाता है। तो अगर एक सही स्टेप लिया है,
कि सही जगह पे श्रद्धा लगाई है, तो उससे थोड़ा विवेक जागृत होगा, उससे श्रद्धा थोड़ी और बढ़ेगी, उससे और विवेक जागृत होगा। तो ये पूरा सर्कल ऐसे कार्य कर रहा है। जी सपन जी। तो हमारे जीवन में, और मैं भी शायद मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे जीवन में ऐसे कौन से संशय है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? ठीक है, ये तो स्वयं का जो डायग्नोस है वो तो हमें स्वयं को करना पड़ेगा ना। पर हम इस प्रकार इसको देख सकते हैं कि जैसे जो मार्ग पे अगर हम हैं, उस मार्ग पे हमारी गति नहीं बढ़ रही, तो उसका अर्थ है कि संशय हमें पीछे खींच रहा है। वो हम देख सकते हैं। ठीक है, इस मार्ग पे यहाँ पे जो शास्त्र कहते हैं कि ये अनुभव होने चाहिए, वो अनुभव नहीं हो पा रहे, तो उसका मतलब है वो संशय है, मतलब कोई हमें पीछे खींच रहा है, इसलिए हम आगे नहीं जा पा रहे। अगर हम आगे जाते तो हमें माइलस्टोन देखने लगते हैं ना, कि ये पहला माइलस्टोन आ गया, हाँ उन्होंने हाँ इसमें कहा था, वो माइलस्टोन आ गया, मतलब हम सही मार्ग पे हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो दूसरा माइलस्टोन आया, तीसरा माइलस्टोन आया। तो जैसे जैसे माइलस्टोन दिखने लगे, उसका अर्थ है कि संशय कम हो रहा है। तो अगर माइलस्टोन नहीं दिख रहे, उसका अर्थ यह है कि संशय हमें पीछे खींच रहा है ना। तो या तो श्रद्धा, ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं है, पर कम है, उसके कारण वो संशय है, और संशय हमें पीछे खींच रहा है। दूसरा यहाँ पे इसको इसके साथ भी जोड़ा जा सकता है कि कुसंग के साथ, जितना कुसंग होगा उतना संशय बढ़ेगा, श्रद्धा कम होगी ना। तो अध्यात्म के मार्ग पे तो चल रहे हैं, भगवान के मार्ग पे तो चल रहे हैं, पर साथ साथ में कुसंग भी चल रहा है ना। थोड़ा होगा, पर चल रहा है, तो वो हमें पीछे खींच रहा है, इसलिए हमारे माइलस्टोन नहीं आ रहे ना। निर्माण मोहा, चितसंग दोषा, फिर अध्यात्म नित्या, विनिवर्त कामा। तो ये सारे माइलस्टोन्स हैं कि मोह से निवृत्ति, अभी कहीं पे आसक्त नहीं है ना, ये पहला माइलस्टोन है। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, जो कुसंग है उसमें हमने जीत प्राप्त कर ली, कि हम कहीं से जा रहे कहीं कुसंग चल रहा है, हमारा ध्यान ही नहीं गया। हाँ, ये दूसरा माइलस्टोन है। अध्यात्म नित्या, हमारे जीवन में सदैव अध्यात्म है, चिंतन वैसा बना, एक ये और माइलस्टोन है। कामनाएं हमारी कम हो रही है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के ये हमारे माइलस्टोन्स हैं। इससे हमें पता चलेगा कि मार्ग तो सही है, पर हम चल रहे हैं कि नहीं। जैसे ट्रेडमिल होता है, ट्रेडमिल पे चलते हैं चलते 2 घंटे हो गए, पर जहाँ पे थे वहां के वहां ही है ना। तो इस मार्ग पे भी ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेडमिल जैसा तो नहीं है, कि बहुत पसीना आ रहा है, 2 3 4 घंटे से चल रहे हैं, बहुत समय से चल रहे हैं, पर वहां के वहां ही है, कोई भी अंतर हमने वो पार नहीं किया। तो इससे पता चलेगा। ठीक है अपन जी। और इसमें किसी कोई प्रश्न? आ, जी हाँ जीगा जी। मुझे ये पूछना था कि मतलब इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो डीप लेवल पे बहुत एक अर्थ निकलेगा, और एक जो ऊपर ऊपर जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि हमें बहुत अनिश्चितता रहती है और कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या कौन सा डिसीजन ले कौन सा नहीं ले ऐसा। तो जो ये अ, ऊपर लेवल का जो है उस उससे हमें अगर चेंज करना है तो हमें एक क्या थॉट लेके चलना पड़ेगा, तो ये सब कम हो जाएगा, मतलब ये रूटीन में जी ऐसे। जी। तो जो प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, तो रूटीन में जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले, जैसे हमें भोजन बनाना नहीं आता है ना, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम स्वयं से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की रेसिपी ला रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे संशय है
कि पहले ये डाले, ऐसे पकाए वैसे पकाए। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उस संशय उस कंफ्यूजन का निराकरण करने के लिए क्या करना चाहिए? जो हमसे अच्छा भोजन बनाते हो उनसे हेल्प लेनी चाहिए, है ना। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमसे अच्छा भोजन बनाते हैं? तो एक तो ये है कि हमने वीडियो पे देख लिया और फिर हमने मान लिया कि अच्छा भोजन बनाते हैं, तो आजकल लोग वैसे ही सीख रहे हैं। हम्म, दूसरा ये होता है कि हाँ, हमारी बड़ी बहन है या हमारी माँ है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिनसे हम जो सीख रहे हैं वो सही में उसमें ये श्रेष्ठ है कि नहीं? तो इसमें दो बातें हैं, एक तो वो बना तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, और उसका जीवन में पालन भी कर रहे हैं। समझे? अब जैसे कोई फिटनेस के ट्रेनर हो, बहुत सारी फिटनेस की बातें बता रहे हो आपको, पर वो स्वयं ही वॉक ना करते हो, स्वयं ही एक्सरसाइज ना करते हो, तो उनका जो ज्ञान है हमारे किसी काम में नहीं आएगा। तो आजकल जो समस्या हो रही है, जो लोग बहुत दिखने में दिखाने में अच्छे होते हैं उनको ही हम श्रेष्ठ मान लेते हैं। समझ रहे हैं आप? उनको ही मान रहे थे कि हाँ, ये ऐसे कपड़े पहने हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं उनके पास, तो यही फिटनेस के ट्रेनर होंगे। पर हमने जाके नहीं देखा कि वो सही में उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो सही में कितना एक्सरसाइज करते हैं, जो कह रहे हैं उसका पालन सही में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर सही में वो जो कह रहे हैं, जो ज्ञान उनके पास है, उसका पालन सही में अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो उसका लाभ हमारे जीवन में नहीं होगा। तो यही है देखा देखी, है ना। जो व्यक्ति किसी और देश में है, वहां पे बैठ के कुछ कर रहा है और हमने मान लिया कि हाँ जी ये जो सही कर रहा है, पर हमने ये नहीं देखा कि वो वास्तव में अपने जीवन में कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम ऐसी वस्तु को चेस करने के लिए पीछे पड़े हैं। तो जैसे हम जो कह रहे थे कि अगर हमें भोजन बनाना सीखना है तो हमें कोई मास्टर शेफ की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी माँ से ही पूछें, है ना, अपनी बड़ी बहन से पूछे, जैसे मतलब एक एग्जाम्पल के लिए, और फिर उन्होंने जो बताया उसमें श्रद्धा रख के हम उसी प्रकार से बनाए। फिर उसमें हमारे प्रश्न होंगे और प्रश्न उनसे पूछे, तो ये फिर हम सही साइकिल में जा रहे हैं, है ना। जिनको हमें पता था कि हाँ इनके पास ये ज्ञान है, उनसे ज्ञान लिया, श्रद्धा रखी, हमने स्वयं प्रयास किया, उससे फिर हम कुछ और चीजें सीखे, हैंड्स ऑन, है ना, फिर उनमें और श्रद्धा बनी, फिर हम कुछ और सीखेंगे, तो ऐसे ऐसे हम बेहतर होते हैं और हमारा कंफ्यूजन कम होता है। पर हम अपनी माँ को छोड़ देंगे और हम सोचेंगे कि नहीं, वो जो पता नहीं मास्टर शेफ जो है वो बहुत अच्छा बनाते हैं, हाँ? तो उनसे प्रभावित होके वैसा ही करने लगेंगे, तो फिर हम, ऐसा नहीं कि गलत है, पर उस इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि वो करेक्ट करने नहीं आएंगे अगर हमने कुछ गलती की तो, नहीं। पर अगर हमारे साथ में जो है उनसे सीख के कुछ कर रहे हैं, तो उनसे प्रश्न भी पूछ पाएंगे और हमारी गलती हुई तो हमें टोकेंगे भी। जब हमारी गलती होती है हमें कोई नहीं टोकता और हम मान लेते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं, यही आगे जाके हमारा स्वभाव बन गया, यही फिर हमारा संशय और बढ़ गया, यही हम संशय आत्मा हो गए ना। तो ये बहुत आवश्यक है हम कुछ करें, हमारी गलती हो, गलती होना भी सहज है, फिर हमें कोई टोके, उनका हम माने, फिर अपने आप को और सुधार करें, फिर से गलती करें, फिर हमें टोके, फिर हम अपना सुधार करें। ऐसे ही फिर हम धीरे धीरे ठीक होंगे कोई भी मार्ग में, ना। स्कूल में भी हमें ऐसे ही किया जाता था, है ना। तो वैसे ही हम जितने भी आज जो लग रहे हैं जो ठीक है वो उनके कारण ही हुए, है ना। अगर आप सोचिए, अगर स्कूल उस प्रकार का नहीं होता, केवल वन वे होता कि वीडियोस होते और हम वो सुन लेते और अपने हिसाब के कर लेते, तो हमें पता कैसे चलता कि हमारी गलती कहाँ हो रही है ना। तो फिर हम कहीं और ही पड़े होते। तो यही सीखने की जो पद्धति है तो यही है, तो वैसे ही हमारा संचय सभी बातों में धीरे धीरे कम होगा, जो जिसमें श्रेष्ठ है ना। तो ये ठीक है कविता जी। हाँ, थैंक यू। जी। और किसी का इसमें?
कोई संशय नहीं है? जी। तो यहाँ पे जो भगवान कह रहे इस लोक में जो, जैसे कविता जी आपने जो पूछा उसके कारण है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों में ही उलझ जाते हैं ना। और वही छोटी छोटी चीजें हमें बहुत परेशान करती रहती है, वो शांति का अनुभव नहीं कर पाते। और दूसरा, ये तो लोक का हो गया, लोक तो बहुत छोटा है हमारा। कितना होगा? 60 वर्ष, 17 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, उतना ही होगा। पर जो परलोक है वो ना, वो बहुत बड़ा है। हमें पता नहीं इसके बाद और कितने जन्म मिलेंगे, क्योंकि ये जो संचय है वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गया, तो वो उसके बाद भी हमारे साथ ही रहेगा। है, कुछ लोग देखेंगे कि बहुत कम एज से ही बहुत ही शॉर्टेड होते हैं। हम कहते हैं बहुत शॉर्टेड है, उनमें इतना कंफ्यूजन नहीं होता, बहुत ही क्लियर होते हैं कि मुझे यही करना है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 5 वर्ष के होते हैं, कहते हैं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो वो डॉक्टर ही बनेंगे। कुछ होते हैं वो 5 वर्ष में कहेंगे डॉक्टर, 6 वर्ष में कहेंगे टीचर, 7 वर्ष में कहेंगे ये पिज्जा डिलीवरी बॉय, एटसेट्रा एटसेट्रा करके ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर। ये जो है। और दूसरा बच्चा है जो पहले से एकदम क्लियर है कि मुझे यही बनना है। तो उसमें अंतर क्या है? क्योंकि जो संचय है उनके स्वभाव में पहले से ही बहुत कम है, कि उन्होंने पहले कुछ किया है ना। तो अगर ये संचय बना तो अभी तो परेशान कर ही रहा है, पर आगे हमें पता नहीं कितने और जन्मों तक हमें परेशान करता रहे, क्योंकि हमारे स्वभाव का अंग है ये। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं, जैसे उनके नेटवर्क्स, कॉन्टेक्ट्स बहुत है, पैसे बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तभी भी अपने जीवन में ऐसे कोई डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा कोई निर्णय कर लेते हैं जिनका परिणाम बहुत बुरा होता है। और फिर हम देखते तो हमें लगता, हम सोचते हैं कि अरे ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये तो उनको नहीं करना चाहिए था। सबको दिख रहा है कि उनको नहीं करना चाहिए था, पर स्वयं को नहीं दिख रहा, है ना। ये संशय आत्मा है। जैसे बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके जीवन में ऐसे देखा जाता है कि अरे आपके पास इतना पैसा है, ये है, सब है, ये है, तो फिर आपको इतना नहीं पता चला कि आपको ये ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसी ऐसी अगर हम देखें न्यूज में तो हमें पता चलेगा। तो क्योंकि ये स्वभाव में है, ये चीजें, संशय ना। तो जी, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है इसमें? ठीक है, तो फिर ये सारांश में, अज्ञश्चा अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है, जिनमें श्रद्धा नहीं है, वो संशय आत्मा है ना। और उसका विनाश निश्चित है। वो इस लोक में या परलोक में कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस श्लोक से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि हम हमारी श्रद्धा का सही जगह पे उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो सही में ज्ञान है या अज्ञान है ना। ये कैसे पता चलेगा? ज्ञान वो है जिसका हम उपयोग करके हम अपने जीवन को सुधार सकें, वो ज्ञान है। अज्ञान वो है जो कितना भी हो पर उसका जीवन में उपयोग नहीं हो पा रहा, या उसका उपयोग करके हम अपने जीवन को और गलत दिशा में ले जा रहे हैं ना, तो वो अज्ञान है। तो जो संशय आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। तो हमें क्या करना चाहिए? संशय से निवृत्ति का प्रयास करना चाहिए। वो आएगी श्रद्धा से और ज्ञान से। और ज्ञान को कैसे प्राप्त करना चाहिए? जो ज्ञानी पुरुष है उनसे त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वहां से ज्ञान प्राप्त करेंगे और श्रद्धा को बढ़ाएंगे, तो संशय हमारे जीवन में नहीं रहेगा। ठीक है, तभी हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवत गीता का 40वां श्लोक, चौथे अध्याय से। ठीक है, तो हम यहाँ तक ही रुकेंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा सेशन आरंभ होगा, गीता फॉर बिगिनर्स का।
तो अभी हम शायद वो 10 मिनट में आरंभ होगा। ठीक है, तो हम पॉज करते हैं।